बत पद खेद का दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य और वैभव मिल जाएगा, हमारा सादर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है और जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जाती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं करता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण या दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ यानी परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आशर और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा, शूरवीर और क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधनादि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल 6 के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ का कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनके शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय, कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता 3 अध्याय का 2 श्लोक है कि इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहाँ अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण से। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। ये श्लोक हम आप सभी को कल सुनाएंगे। यहाँ पर हम अपना भगवत गीता का विश्राम करते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको सही लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट, और आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, हम उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बार बार धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।